दोस्तों, यह एक प्यार भरी मेरे जीवन की सच्ची दास्तां है जिसने मुझे एक शतक दिया जिसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था, जो मेरे दिल की गहराइयों तक गई, जिसके लिए मैं किसी और की तरफ भी नहीं देखता था। मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। वह उसी कॉलेज की स्टूडेंट थी जहाँ मेरे पापा पढ़ते थे। यूँ तो मैंने उसे कई बार देखा था, लेकिन एक बार वह मेरे सपनों में आकर कुछ ऐसी यादें दे गई कि आज भी मैं उसी सपने में जीना चाहता हूँ। लेकिन मैंने इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे ये इश्क विश्क की बातें बड़ी ही अजीब लगती हैं। मैंने यह कभी नहीं सोचा कि आने वाले दिनों में मैं उसे इतना चाहूँगा कि मेरे दिल और दिमाग हर पल बस उसी की यादों में कैद रहेगा। कुछ दिनों बाद उसी कॉलेज का एक ग्रुप विजिट के लिए गया। मेरे कुछ दोस्त भी उसी क्लास में पढ़ते थे, जो मुझे भी साथ ले गए। पहले तो मैं बहुत मना किया, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि वह भी वहाँ आ रही है, तो मैंने तुरंत तैयार हो गया। उन आने वाले दिनों ने मेरी सारी ज़िंदगी बदल कर रख दी। हम दोनों पूरे टूर में साथ साथ रहे और बहुत मौज मस्ती भी की, जिसे वह आज भी नहीं भूल पाई है। उसके बाद मैंने कई बार फ़ोन पर बात करने की कोशिश की। कुछ ही दिनों बाद वैलेंटाइन डे आया। मैं इस मौके को गंवाना नहीं था, क्योंकि मैंने अपने कई दोस्तों को तड़पते देखा है। वे अक्सर यही कहा करते थे कि काश मैं भी कभी कहाँ पाता, लेकिन मैं कभी काश नहीं करना चाहता था। इसीलिए मैंने उसे अपनी प्यार का इजहार करने दिया, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो गई थी। मुझे पता चला कि वह किसी और को चाहती थी और वह लड़का भी उसे बहुत प्यार करता था। मैंने उनके लिए कॉलेज में एक गाना भी गाया था, जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ। वह मुझसे 1 साल की बड़ी थी, लेकिन मैंने ऐसी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं उसे प्यार में इस कदर डूब गया था कि मुझे सिर्फ और सिर्फ खुशी की ही तलाश थी। 2006 को मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि यह साल मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत साल बना गया। कई बार सोचता हूँ कि उस साल मेरे सपनों में आना और मुझे इस तरह से देखकर उसका कुछ न कहकर बहुत कुछ कह जाने, ये सब कुछ सहयोग नहीं हो सकता। जनवरी 2005 की है। राज और मेरी मुलाकात बस में हुई थी। सिर्फ 11 दिन तक रोज साथ सफ़र की, लेकिन प्यार के लिए वे 11 दिन ही काफ़ी थे। उसने जॉब छोड़ दिया और हमारे मिलना केवल 5 मिनट ही हुआ पता था, लेकिन मोबाइल काम आया और हम एक दूसरे के टॉर्च में पा रहे। मैंने अपनी मम्मी को भी बता दिया और हमने रिश्ते के लिए वह राजी भी हो गई। लेकिन शायद हमारी नसीब में ही कुछ और था। मुझे ब्रेन ट्यूमर का अटैक पड़ा और उसने कभी मुड़कर नहीं देखा। 14 फरवरी 2004 को मैंने उससे आखिरी बार मिलना था, और वह भी सिर्फ 5 मिनट के लिए। मैंने उसे मम्मी की दी हुई चूड़ी दी, पर उसके बाद ही उसने मुझे छोड़ दिया।
वह फिलहाल आगरा में रहकर पढ़ाई कर रही है और मैं यहाँ नई दिल्ली में हूँ। राज के लिए मैंने अपना घर तक छोड़ दिया, पर सच ही कहा है किसी ने कि सच्चा प्यार नसीब वालों को मिलता है। मैं दुआ करता हूँ कि खुदा मुझे उसे सिर्फ एक बार मिला दे।